नमस्कार। आज हम कजरी तीज की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागी महिलाओं के लिए बहुत प्रमुख त्योहार है। विवाहित महिलाएं ये व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। माना जाता है कि इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन संयुक्त रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। कजरी तीज का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। कई जगह इसे बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कजरी तीज के महत्व के बारे में। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, कुंवारी लड़कियों के लिए भी कजरी तीज का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी में रुकावट आ रही हो तो इस व्रत को जरूर रखें। कजरी तीज के दिन गाय की विशेष पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, कजरी तीज पर पकवान भी बनाए जाते हैं और इस व्रत का प्रारंभ चंद्रोदय के बाद किया जाता है। चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजन सामग्री के बारे में। कजरी तीज में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तथा सुहाग का सामान मां पार्वती को अर्पित करती हैं। सुहाग के सामान के साथ साथ अन्य सामग्री भी लगती है। मेहंदी, हल्दी, बिंदी, कंगन, चूड़ी, सिंदूर, काजल, लाल कपड़े, गजरा, माथ टीका, नथ या कांटा, कान के गहने, हार, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, बिछुआ, पायल, अगरबत्ती, कुमकुम, सत्तू, फल, मिठाई, रोली, मौली, अक्षत आदि सामान को पूजन के दौरान रखा जाता है। निमड़ी माता को भोग लगाने के लिए घर में मालपुए बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में। कजरी तीज पर महिलाएं सुबह से स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं। घर में सही दिशा का चुनाव करके मिट्टी या गोबर से एक तालाब जैसा छोटा घेरा बना लें। गोबर या मिट्टी से बने उस घेरे में कच्चा दूध जल भर लें और उसके एक किनारे पर दीपक जला लें। इसके बाद एक थाल में बताई गई पूरी सामग्री केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि सामान रखें। बनाए हुए घेरे के एक किनारे पर नीम की एक डाल तोड़कर लगा लें और नीम की टहनी पर चुन्नी ओढ़ाएं। इसके बाद निमड़ी माता की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत की तरह रात में चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें और निमड़ी माता को मालपुए का भोग लगाकर अपना व्रत खोल लें। तो आइए जानते हैं कजरी तीज के व्रत कथा के बारे में। कजरी तीज के व्रत के दौरान महिलाएं कजरी तीज पर व्रत कथा जरूर पढ़ें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। भाद्रपद के महीने में आने वाली तीज पर ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से आते हुए सत्तू लेते हुए आने को कहा। पत्नी के सत्तू की मांग सुनते ही ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेके आऊं, भाग्यवान। लेकिन पत्नी ने भी ब्राह्मण से जिद करते हुए कहा कि मुझे कजरी तीज का व्रत खोलने के लिए सत्तू चाहिए और आप किसी भी कीमत पर सत्तू लेते आना। ब्राह्मण पत्नी की बात सुनकर परेशान होता हुआ रात के समय घर से निकल गया। वह सीधे एक साहूकार की दुकान में घुस गया और चने की दाल, घी और शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिए। जैसे ही सत्तू बनाकर ब्राह्मण दुकान से बाहर निकल ही रहा था, तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर आ गए और उसे चोर चोर कह के आवाज लगाने लगे। नौकरों में ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार को बुला लाए। ब्राह्मण ने साहूकार को बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है। मैं सिर्फ उसी के लिए 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने नौकरों को
ब्राह्मण की तलाशी लेने को बोला। ब्राह्मण के पास 1.25 किलो सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर ब्राह्मण को घर जाने में देर हो रही थी। चांद निकल आया था और पत्नी व्रत खोलने के लिए सत्तू और ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। लेकिन ब्राह्मण की ईमानदारी देखकर साहूकार बोला कि मैं आज तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। 1.25 किलो सत्तू के साथ साथ साहूकार ने ब्राह्मण को गहने, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। इतना ही नहीं, सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, वैसे ही कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो आज हमने कजरी तीज की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा की। हमारे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।